परमात्मा का ज्ञान तो हमारे पास तो रोबे के अलावा कोई रास्ता ही नहीं मिला भगत जी। हमने कहा ये है परमात्मा है, बंदी छोड़, आपने जी ज्ञान कैसे दे दिया। हम तो कितने परेशान हैं, हमारे भगतमती इतनी परेशान, हम परेशान, काम नहीं कर पा रहे कुछ भी। भगत जी आप हमें ले चलो कहीं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? राजनारायण दास, कहाँ से आए हैं? धनतौली जिला जालौन यूपी से। सर ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले किसकी भक्ति करते थे? भक्ति का यही देवी देवतन की पूजा करते थे जो सब पूरा संसार कर रहा है। तो यही करते 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 काफ़ी साल हो गई। हम तो बचपन ही से कर रहे थे, हमारे बाप माता ही करते रहे यही। तो हमारी एक बार भगतमती की तबीयत खराब हो गई बहुत ज़्यादा। तो हमने कही चलो भाई हॉस्पिटल दिखा लेने, और ही लेके गए, जालौन भी दिखाया इन्हें। सब ये कहें डॉक्टर लोग कि इनकी जो है मांड में कमी आ गई है। हमने कही चलो मांड की कमी कैसे, कही ग्वालियर लेके जाओ। सा हम तो बहुत मजदूर आदमी हैं बिल्कुल, तो हम कैसे ले जाएंगे ग्वालियर। तो ग्वालियर के लिए हमारे पास पैसा नहीं था भगत जी। जब पैसा नहीं था तो हम तो भगवान से प्रार्थना लगाते, हे भगवान हे परमात्मा आप ही बचा सकते हैं, हमारे पास पैसा तो है नहीं है। चल ऐसे ही मैं सोचते सोचते एक बार जो है हमारे गांव में एक भगत जी हैं, अजीत भगत जी। तो अगर अजीत भगत जी ने बताया कि आप इतने परेशान हो भगत जी, जो है एक फिर परमात्मा की शरण में संत रामपाल जी महाराज के में चले जाओ आप, तो आपका मतलब ये सारी कहानी सॉल्व हो जाएगी। यानी कि भगत जी कैसे चले जाएं बताइए आप, कि हमारे पास एक कैसेट रखी है संत रामपाल जी महाराज की। दई भाई हमने कही तो दिखाओ कैसी है। भगत जी हम टीवी पंखा कूलर का काम करते थे, तो हमारे पास टीवी आती बड़ी वाली, तो हमने उसमें लगाया। तो टीवी में देखी जाए हमने परमात्मा का ज्ञान, तो हमारे पास तो रोबे के अलावा कोई रास्ता ही नहीं मिला भगत जी। हमने कही ये है परमात्मा है, बंदी छोड़, आपने जी ज्ञान कैसे दे दिया। हम तो कितने परेशान हैं, हमारे भगतमती इतनी परेशान, हम परेशान, काम नहीं कर पा रहे कुछ भी। भगत जी आप हमें ले चलो कहीं। चलो भगत जी ने कही ठीक है भगत जी हम आपको जो है ले चलेंगे। तो सन 2014 में जो है हम आए बरवाला। तो जब बरवाला आए भगत जी हमने नाम ले लिया। तो जाके पहले की बता रहा है आपसे कि तो हम गुटखा बीड़ी शराब सभी अमल करते थे। तो हम मन में ये सोचते थे ये छूटेगा नहीं, भगवान के बाप उतारे हैं वो भी नहीं छूटेगा हमसे। ये तो अकेले परमात्मा की रजा एक ऐसी भाई कि हम गुटखा लेके गए घर से, हमने सोची कि वहाँ नहीं मिलेगा तो चलो यहीं से डाल ले हम। काफ़ी गुटखा लेके गए। जब गुटखा लेके गए तो वहाँ आश्रम तक घुसते, जैसे हम आश्रम वहाँ पहुँचे, बस से उतरे तो हमने सोचा चलो गुटखा भी खा लें। तो सब गुटखा खाने लगे, तो इतना बेकार गुटखा, वही गुटखा वही सब चीज़ है। वहाँ से अच्छा लगा, जब आश्रम नीचे उतरे हमने कहा चलो अंदर जाना है अभी खा ले। तो सब गुटखा हमें खाना नहीं पड़ा, बिल्कुल ऐसा बुरा लगा गुटखा कि ये सोच ले कि बिल्कुल जैसे जहर खा रहे हैं हम। ये भगत जी तो हमने कही चलो ये नहीं हो तो दूसरा खा लें, दूसरा खाया वो भी यही। तो चलो हमने की जेब में उसमें डाल लें बैग में, चलो अंदर खा लेंगे। जानते नहीं थे कभी कुछ के अंदर गुटखा मिलता है कि नहीं मिलता है भगत जी। तो जैसे हम अंदर गए तो भगत जी ने कहीं झोला वोला दिखाया कि दिखाओ झोला में क्या है। भगत जी हम गुटखा डाले थे सब, कहीं पेटी में डाल दे। भाई हमने कही भाई हम तो लेके आए अंदर खाने के लिए, कहीं हाँ अंदर नहीं कुछ नहीं होता, ये पेटी में सब डलवा दिया। जो जो हमारे नशा बीड़ी गुटखा ये सब हमारी पेटी में वहीं डलवा दिया। तब हम अंदर गए, हम कि चलो अभी डलवा दिया बाद में खा लेंगे लेके बाहर। तो अंदर घुसे, हे परमात्मा हे बंदी छोड़, ऐसी रजा कर रखी, सुरत ही चली गई बिल्कुल गुटखा की हमारे पास। तो जब से आज दिन तक गुटखा तो बिल्कुल ऐसा ही छूते तक नहीं है भगत जी हम। जब अजीत भगत जी ने वो कैसेट दिखाई ना, तो फिर हम नामदान लिया। तब से भगतमती की हमारी जो है सब ठीक हो गया है। जो है जो मांड की परेशानी थी, देवी देवता तो झराउन जाते तो बोलते थे कि जिंद हैं, तो भगत जी कोई बताता है 5 जिंद हैं। तो आज की कहानी में ये पोजीशन है कि सारे जिंद सारी बीमारी सब ठीक हो गई परमात्मा की रजा से। तो आज भगतमती तो घर पे है, अभी तो नहीं है, अब हम ही अकेले आए हैं। तो यहाँ देखा तो परमात्मा ने मौज कर रखी है। ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्या चीज़ बताते हैं कि जिससे सभी का भूत प्रेत जो भी होती है सब ठीक हो जाता है? जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज
मंत्र देते हैं, जो उनके मंत्र के जाप से सारी कहानी सॉल्व होती। बीमारी, धन से परेशान, कोई बीमारी से परेशान, कोई किसी से परेशान है, वो सारी कहानी सॉल्व होती है। खाली नाम उनके जहाँ भी ने नाम दिया उसका जाप करने से ही सारी कहानी सॉल्व होती है। सारे कष्टों का निर्माण होता है परमात्मा के लगन। जो लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं कैसे जुड़ सकते हैं? टीवी पे 7:30 से जो है सत्संग चलता है परमात्मा का, तो उसके नीचे पट्टी चलती है, तो उसका पट्टी पे जो है फ़ोन नंबर डले रहते हैं, उस पे आप जो है एसएमएस करिए, आपको पता पड़ जाएगा कि कहाँ से, मतलब सब नामदान केंद्र के जो है मतलब सेंटर बता दिया जाएगा आपको कहाँ पे क्या है। आप उससे जो है नाम लेके आप जुड़ सकते हैं, आप लाभ ले सकते हैं परमात्मा से। बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चा है।